Hello guys, welcome to Catch the Code. In this video, I have task for you और इस टास्क में हमने अब तक जो भी डंडर मेथड्स जैसे कि गेट आइटम, लेन, str और repr को समझा है उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अपने टास्क को समझते हैं। हमें अपने टास्क में एक ई मार्केट नाम की क्लास क्रिएट करनी है जिसमें उसका नेम और लिस्ट ऑफ आइटम्स है। अपनी क्लास के अंदर हमें इन टास्क को परफॉर्म करना है जिसमें हमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट में आइटम को ऐड करना है और आइटम को एक्सेस करना है। क्लास के अंदर हमें इन दो मेथड्स को भी इम्प्लीमेंट करना है जिसमें से एक मेथड कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा और दूसरा मेथड कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। तो चलिए हम अपनी क्लास को क्रिएट करते हैं और लिखेंगे क्लास ई मार्केट। इसके अंदर डंडर इनिट मेथड डिफाइन करेंगे। यहाँ हमने दो एट्रीब्यूट लिए हैं, नेम और आइटम्स नाम के, जिसमें से आइटम्स एक एम्प्टी लिस्ट है। अब हम अपनी ई मार्केट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे E1 नाम से। तो लिखेंगे और यहाँ से एक वैल्यू पास करा देंगे। अब ऑब्जेक्ट में हम आइटम्स को ऐड करेंगे। तो लिखेंगे E1 डॉट आइटम्स डॉट अपेंड। हम जानते हैं लिस्ट में आइटम को ऐड करने के लिए अपेंड का यूज किया जाता है। ऐसे ही हम एक और आइटम ऐड करते हैं। एक और आइटम ऐड करते हैं और अब हम अपनी लिस्ट को प्रिंट कराते हैं। सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए हमारी लिस्ट में ये 3 आइटम्स अब ऐड हो चुके हैं। अब इसके बाद हम अपने थर्ड टास्क में जो हमने लिस्ट क्रिएट की हुई है उसके ith आइटम को एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे सपोज हमने ऑब्जेक्ट के अंदर जो लिस्ट क्रिएट की हुई है उसके 0th आइटम को एक्सेस करना चाहते हैं। इसे अब हम सेव कराते हैं और रन कराते हैं। बट ये देखिए यहाँ पर हमें एरर शो हो रही है। इट मीन्स कि हम ऐसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें डंडर गेट आइटम का यूज़ करना होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमने गेट आइटम नाम का डंडर मेथड क्रिएट किया है जो रिटर्न कर रहा है लिस्ट के ith इंडेक्स की वैल्यू को। अब हम इसे सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट हो गया है क्योंकि हम 0th इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते थे और हमारे 0th इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये कैसे वर्क किया, यहाँ से हमने i की वैल्यू में 0 को पास कराया, i की वैल्यू 0 ही, सेल्फ की वैल्यू हमारी E1 है, E1 में आइटम्स में गए, आइटम्स के 0th इंडेक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट हो गया है। ऐसे ही हम दूसरे भी आइटम्स को प्रिंट करा सकते हैं। अगर हम चाहें तो फॉर लूप का यूज़ करके ऑब्जेक्ट के अंदर जो लिस्ट क्रिएट की हुई है उसके आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ हमने E1 ऑब्जेक्ट के अंदर जो लिस्ट है उसको आइटरेट किया हुआ है और x को प्रिंट करा दिया है। इसे अब हम सेव कराते हैं और रन कराते हैं।
तो ये देखिए सारे आइटम्स हमारे प्रिंट हो गए हैं। हम जानते हैं कि अगर हमें ऑब्जेक्ट के अंदर जो लिस्ट क्रिएट की हुई है उसे एक्सेस करना है तो उसके लिए डंडर गेट आइटम मेथड को यूज़ करना ज़रूरी होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करते हैं जिसमें हमें क्लास के अंदर दो मेथड को डिफाइन करना है, जिसमें से एक मेथड यूज़र को ऑब्जेक्ट के बारे में इनफॉर्मल या रीडेबल स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जिसके लिए हम डंडर str मेथड का यूज़ करेंगे, और दूसरा मेथड यूज़र को ऑब्जेक्ट के बारे में फॉर्मल स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ताकि उसका यूज़ हम डेवलपमेंट या डिबगिंग के लिए कर सके या ये कहें ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट करने के लिए कर सके। तो इसके लिए हम डंडर repr मेथड का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डंडर str मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आइटम्स की लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे। मान लीजिए अगर हमें इसमें कोई दूसरे आइटम ऐड करने हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे 5 आइटम्स हो गए हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लेन मेथड लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसको प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हम डंडर लेन मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने डंडर लेन मेथड को क्रिएट किया है जो रिटर्न करता है आइटम्स लिस्ट की लेंथ कितनी है। अभी यहाँ पर आइटम्स लिस्ट की लेंथ हमारी 3 है क्योंकि इसके अंदर 3 आइटम्स हैं। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली प्रिंट करा लेते हैं। सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए ओके, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज़ नहीं किया है। अगेन हम इसे सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए अब हमारे यहाँ पर आउटपुट परफेक्टली प्रिंट हो रहा है, ई मार्केट हैव 3 आइटम्स। अगर हमें फॉर्मल स्ट्रिंग रिटर्न करानी है तो इसके लिए हम repr मेथड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे तो ये क्या प्रिंट करा रहा है, जो हमने अपने मार्केट का नेम दिया है वो और लिस्ट को इस फॉर्म में स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है। तो इसे हम एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम सेल्फ डॉट नेम लिख देते हैं और यहाँ से हम अपने रैपर मेथड को कॉल कर लेते हैं। इसे सेव करते हैं और रन कराते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पर हम E1 लिखेंगे। अगेन हम इसे सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए हमारा इस फॉर्मेट में यहाँ आउटपुट प्रिंट हो गया है। अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले ई मार्केट नाम की क्लास क्रिएट करी जिसके अंदर नेम्स और आइटम्स नाम के एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए, जहाँ पर आइटम्स एम्प्टी लिस्ट है। इसके बाद हमने E1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट के अंदर जो लिस्ट क्रिएट की हुई थी उसमें आइटम्स को अपेंड मेथड के थ्रू ऐड किया। देन इसके बाद हमने अपनी लिस्ट को प्रिंट करा लिया। इसके बाद हमें नेक्स्ट टास्क में आइटम लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स थे उसको प्रिंट कराना था। तो हमने यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करते हुए आइटम्स को प्रिंट कराया, जिसके लिए हमने डंडर गेट आइटम मेथड का यूज़ किया। हम अपनी लिस्ट के आइटम्स को फॉर लूप के थ्रू भी प्रिंट करा सकते थे
और हम जानते हैं कि अगर हमें ऑब्जेक्ट के अंदर जो लिस्ट है उसके आइटम्स को एक्सेस करना है थ्रू फॉर लूप, तो उसके लिए गेट आइटम डंडर मेथड का यूज़ करना जरूरी होता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट टास्क में 2 स्ट्रिंग को प्रिंट कराना था, एक इनफॉर्मल स्ट्रिंग और दूसरी फॉर्मल स्ट्रिंग। इनफॉर्मल स्ट्रिंग के लिए हम str मेथड का यूज़ करते हैं और फॉर्मल स्ट्रिंग के लिए हम repr मेथड का यूज़ करते हैं। str मेथड के अंदर हमने len मेथड का यूज़ किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर डंडर len मेथड को डिफाइन किया जो लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसको रिटर्न कराता है, और उसका यूज़ हमने यहाँ पर किया। रैपर मेथड के अंदर हमने फॉर्मल स्ट्रिंग को रिटर्न कराया ताकि इसका यूज़ हम डेवलपमेंट और डिबगिंग में कर सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।